into 4 sections. सोसाइटी में मार्क्स को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, क्यों लाना है अच्छे मार्क्स, क्यों बनना है टॉपर, कोई एक नंबर को कैसे अपना गोल बना सकता है। तो मैं जो भी बोलने जा रहा हूँ वो कुछ मैं परम ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, आपको भी ये पता है। ओके, इट्स ऑब्वियस, रियलिटी इज ऑब्वियस। इट्स टू प्रूव योर वर्थ, इट्स टू नो योर वर्थ फॉर एज अ स्टूडेंट। मार्क्स विल डिसाइड योर वर्थ and it's flawed. Why? It's really flawed. It's a very old system made by Britishers to produce clerks and administrators. Today, world is focusing towards specialization, skill development, ये सब पे. But इंडिया में ये सब अभी उतना prominent नहीं हुआ, but हुआ है. As you can see, competency based questions, skill based subjects, एंड और भी कुछ लाइक अमेरिकन सिस्टम टाइप के चीज़ें इंटीग्रेट हो रही है इंडिया में भी, बट इट्स स्लो। बट स्लो क्यों है? देश गरीब है। ये पर कैपिटा इनकम इज अराउंड $3,000। जाके देखो यूएसए का कितना है। हम लोग गरीब है क्योंकि बहुत सारे बेकार रद्दी सेल्फिश इंडियंस की वजह से, इन्वेडर्स के वजह से एंड अपने ब्रिटिशर्स के वजह से। इफ यू सी इन जनरल एशिया or your east side, the east world, they are generally poorer than your west, right? क्यों? क्योंकि वेस्ट वाले लोगों ने, यूरोपियंस ने पूरे ईस्ट पे गंद मचाई थी। अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे देख लें तो वो सब में इतना प्रेशर ये सब डाला जाता है एंड दैट्स वेरी बैड। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन इंडिया आर हेल हो गए। इट्स वेरी बैड, बहुत भद्दी चीज़ है। मैं नहीं रिकमेंड करूँगा तुम्हें करने के लिए अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है नहीं करने का। बट इसकी वजह से भी तुम अगर देखोगे जो लोग इसे सर्वाइव कर लेते हैं अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को एंड दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस, एक बंदा 10-12 LPA उससे लेस में भी आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकता है। और पैसा मेनली इंसान कमाता है to get above the basic stress line, which includes रोटी, कपड़ा एंड मकान। उसके बाद जो भी चीज़ आती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, यही सब रहती है। उसके बाद तुम देखते हो जो तो रोटी, कपड़ा, मकान है उसकी क्वालिटी क्या है। तुम्हें कुछ और एक्सट्रीम चीज़ें चाहिए, उस टाइप से हो जाती है। तो अगर इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विथ योर सेल्फ, योर लाइफ, तो तुम्हें उससे ज़्यादा कमाने की ज़रूरत नहीं है। बट वही है, आजकल वो पैशन फॉलो करने के लिए भी पैसे लगते हैं एंड दिस वर्ल्ड इज टू मटेरियलिस्टिक है। आज का वर्ल्ड बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो। यू ईदर फॉलो द शिट, ईदर जस्ट बी हैप्पी विथ व्हाट यू हैव। लोग तुम्हें कोई बोलेगा कि देखो ये साला गरीब है, बट यू आर हैप्पी विथ व्हाट यू आर, राइट? इफ आवर सिलेबस वुड हैव बीन लेस लाइक वेस्ट and we had less pressure like Western countries, and people didn't make education as a business, then things would have been so good here, right? But it's not realistic, we all know. भाई सबको पैसे मिलने हैं। In 2021 चाइना रिलीज्ड अ पॉलिसी, आई गेस उसका नाम डबल स्टैंडर्ड था। उस पॉलिसी में ये था कि अप टू grade 9 नो कंपनीज कैन अर्न प्रॉफिट थ्रू एजुकेशन। एंड उसमें जितनी भी कंपनीज थी इधर दे वर क्लोज्ड और उन्हें नॉन प्रॉफिट कर दिया गया। बट स्टिल चाइना में अभी भी गाँव है, कंपनीज पैसा कमाती हैं। बच्चों में एक्सट्रीम प्रेशर है कि भाई वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट एग्जाम मेरे को देना है एंड अगर मैं नहीं दूंगा तो आई विल बी गॉन। लिटरली ये सब अभी भी एग्जिस्ट करता है एंड इट्स बैड। बट क्या करें, हम लोग गरीब कंट्री है, चाइना भी गरीब है। एंड ऑल्सो द बिगेस्ट रीजन चाइना ने ये किया था वॉज टू टैकल पॉपुलेशन डिक्लाइन। इसीलिए तुम देखते हो अगर चाइनीज बच्चे तो स्पोर्ट्स कर रहे हो, वो सब भी पॉपुलेशन डिक्लाइन ही को टैकल करने के लिए इन्होंने स्टार्ट किया था। सारे बच्चे डिफरेंट हैं, हर बच्चे अलग तरीके से बायोलॉजिकली केपेबल है। बच्चों को ADHD, डिसलेक्सिया ये सब हो सकता है। बच्चे खेल क्यों नहीं सकते हैं, पेंट क्यों नहीं कर सकते हैं, फिलॉसफी साइकोलॉजी क्यों नहीं पढ़ना है, क्यों बच्चों का फ्रीडम का गला घोट दिया जा रहा है।
तुम खुद से क्यों नहीं सोचते हो, एंड दिस स्टफ। आई एम टॉकिंग इन मेनली इन द सेंस ऑफ इंडिया, एंड आई एग्री विथ हिम टोटली। सारे बच्चे डिफरेंट है, सबके अलग अलग कैपेबिलिटीज हैं। बहुत लोग यार अलग अलग बीमारी से जूझ सकते हैं। मैं खुद गया हूँ एंड मैंने बहुत मेहनत किया था, तब भी कुछ नहीं मिला यार, कुछ नहीं मिला। तुम, मैं, एक गरीब देश में, वी डोंट हैव दिस मच लग्जरीज। एंड इफ यू सी आवर पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स, यानी कि एल्डर्स, उनके एल्डर्स और उनके एल्डर्स, उनके एल्डर्स, उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा पुअर इंडिया देखा है। सोचो हमारे लिए ये देश इतना गरीब है, तो वो जो हमारे पेरेंट्स और ये उनके दादाजी होंगे, उनके टाइम पे ये कितना और गरीब होगा। उन्होंने बहुत खराब स्थिति देखी है, बहुत हार्श इंडिया देखा है। दैट्स व्हाई दे आर लाइक दिस। एंड बहुतों के सिलेबस में भी नहीं है मेंटल डिसऑर्डर्स। मेरे घर वालों को में भी नहीं था। समहाउ मैंने झगड़ा करके रो के ये किया था। इन देयर एरा दे डिडंट हैड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइक अस, नीदर उनके पास इंफॉर्मेशन एक्सेस था। अभी ना यार डिजिटलाइजेशन हुआ है, ऐसे ऐसे हम लोग को इंफॉर्मेशन मिल रहा है, बट उनके टाइम पे ये सब नहीं हुआ करता था। तो इसके वजह से वो फ्रीडम कम देते हैं, बिकॉज दे नो दैट द वर्ल्ड इज सो स्केरी एंड हार्श। एंड उनके समय में अगर तुम्हें एक अच्छी जॉब नहीं मिली, तुम कुछ अच्छे ढंग का काम नहीं कर रहे थे, देन यू विल डाई, यू विल गेट हंग्री, यू विल डाई ऑफ हंगर। तो उनके लिए था कि भाई पढ़ाई, अच्छे मार्क्स इक्वल्स टू अच्छा जॉब इक्वल्स टू स्टेबल फ्यूचर। स्टेबल फ्यूचर मीन्स बेसिकली रोटी कपड़ा मकान, ये तीन आराम से स्टेबली रहेंगे। बेसिक स्ट्रेस लाइन लेवल से तुम ऊपर चल रहे। देन यार अपना जो बंदा है होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, ही अर्ज्ड कि ब्रो तुम फिलोसफी पढ़ो, साइकोलॉजी पढ़ो, सेल्फ रियलाइजेशन पे जाओ, ऑब्जर्व करो अपने आप को, तुम क्रिटिकली थिंक करो। एंड दैट्स अ रियली गुड थिंग, करो ये, मैं खुद बोलता हूँ करो। एंड ये चैनल भी प्रीटी मच उसी के लिए मैंने बनाया है, ताकि मैं अपना भी इम्प्रूव करूँ एंड ट्राई करूँ किसी और का भी करूँ। बट इट्स डेंजरस, ये डबल एज स्वॉर्ड है ये सारी चीजें। इन्हें अच्छे से नहीं यूज करोगे तो इट विल फक यू अप, इट विल बैकफायर। मेरे साथ हो चुका है एंड ये मैंने कुछ टाइम पहले ही रियलाइज किया है। द फिलोसफी एंड द साइकोलॉजी I choose to remember and the way I use were biased। वो मैं अपने हिसाब से चला रहा था उन्हें, ताकि मैं हर्ट ना हूँ और जो मेरा प्रोसेस था उसे मैं किसी तरह पार करूँ। दैट वॉज बैड। इसे बहुत केयरफुली इन्हें यूज करना चाहिए किसी को भी। एंड इन दिस वर्ल्ड ऑफ ब्रेन रॉट, सब लोग को ये रिस्क लेना ही पड़ेगा, नहीं तो योर ब्रेन विल टेकिंग रॉट। आई डोंट वांट टू रॉट माय डैम ब्रेन। जैसे कि उसने बोला कि भाई तुम अपनी इच्छा की चीजें करो, अपनी से चीजें करो। एंड एज ऑफ नाउ आई एम डूइंग इट। मुझे 12th के एंड के बाद एक एम मिला एंड आई एम परसुइंग इट। मैंने फैमिली में भी बोला, लड़ झगड़ सब लिया मैंने, दे अलाउड मी, बट स्टिल आई एम गेटिंग फोर्स्ड इनटू अ प्राइवेट कॉलेज दिस ईयर। वांट टू हैव मी अ सिक्योरिटी कि इसका अगर वो नहीं हुआ देन इसके पास ये प्राइवेट कॉलेज तो एटलीस्ट रहेगा। एंड आई अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, सो इट्स ओके, आई एम गोइंग विद देम। तो मैंने उसका ब्लॉग पढ़ा था एंड इन अ नटशेल उसने उसके ब्लॉग यही बोल रहा है कि बिकम अवेयर प्लस क्रिएट सिस्टम्स इक्वल्स टू फ्रीडम। अब मैं फ्रीडम पे नहीं जा रहा हूँ, इट्स सब्जेक्टिव एंड मुझे खुद अच्छे से नहीं पता है व्हाट इज एक्चुअली फ्रीडम। So I'm not there. Bro is pretty not optimistic, pessimist. So अगर मैं देखूँ अपना, अगर मैं बताऊँ तो मैं भी एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहा हूँ। बिकॉज इवन तो मुझे नहीं पता इट्स राइट और रॉन्ग, बट उसमें जो भी कंटेंट्स दिए हुए हैं ना उस फ्रेमवर्क के अंदर, दैट विल लीड टू अ प्रीटी गुड लाइफ, बी इट इन माई मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड or be it me internally, my spiritual world, my inner me, whatever you want to say. And I'm gonna explain the system right now. So there are 4 pillars of life. Number 1, duty. This is your duty towards your family, friends, your society, your country, your earth, your planet. These types of things. Like as a student, your duty should be
स्टडीइंग, इट्स योर ड्यूटी टू स्टडी प्रॉपर्ली। इस टाइप की चीज़ें हैं नंबर 1 में। नंबर 2 है प्रॉस्पेरिटी, यानी कि द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यू हैव, क्वालिटी ऑफ योर रिसोर्सेज, योर कनेक्शंस विद पीपल, your mental capabilities, your skills, these kind of things are the prosperity। कि भाई तुम्हारे पास पैसा है, इनफ पैसा है, तुम्हारे पास कनेक्शंस भी है, यू गॉट सम। एंड देन आता है अपना डिजायर। तो डिजायर में आ जाता है थिंग्स यू एंजॉय, थिंग्स यू वांट टू डू, these kinds of things। And at last it's liberation, liberation from everything else, from your physical world, liberation from your physical world, going beyond this materialistic world, going beyond the concept of I, ये सब। And pretty much it's a really good system। इस इन चारों के बीच में बैलेंस करना है and it's pretty good। तो ब्रो तुम्हें काम करने बोल रहा है, you are being a useful person to a society। देन ब्रो तुम्हें ये भी बोल रहा है रिसोर्सेज भी कलेक्ट करो, नहीं बोल रहा है कि सब कुछ भूल जाओ, कुछ नहीं मैटर करता, करो। एंड तुमको इसमें ये भी बोल रहा है डू थिंग्स यू लाइक, डू थिंग्स यू वांट टू डू, बट उस पर डिपेंडेंट नहीं होना। एंड नंबर 4 लिबरेशन, कि ब्रो तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोना डाई, एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोना डाई। मैं अच्छे से ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूँ, but at the end of the day things are not gonna be the same as they are right now। It's go beyond the physical world। उस टाइप की चीज़ें मैं इसे अच्छे से बिल्कुल अच्छे से मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, बट somehow this is the concept। So at last I would like to say please philosophy, psychology, self exploration, self realization एंड जो भी और चीज़ें तुम्हें अच्छी लगे प्लीज़ उन्हें एक्सप्लोर करो। प्लीज़ अपना पाथ खुद से कार्व करने की कोशिश करो। एंड इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट। लिविंग इन इंडिया इज़ रियली डिफिकल्ट, लाइक playing a game in extreme difficulty, but it's not gonna be case forever। You are gonna change, I am gonna change, and so does our country is gonna change better। And if you see the positive side of all the difficulties here, it's training you, just take it in a good way। And to be honest, I am not perfect, this video is not perfect, not the best, it's not like what I thought it would be, but it's okay। I am growing, you are growing, we all are trying to improve, right? It's really okay। And the philosophy, and the only reason I didn't tell you this, you don't get a bias, it's a religious thing and all stuff। It's pretty much really a good framework। Try searching, push out the 4 pillars of life, understand it and use it। Stay sharp।